ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाबा आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा को जानने के कारण उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बनकर अपने कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते रहते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि ये दुनिया बदलनी है। महाभारत लड़ाई के बाद हमारी नई दुनिया आएगी। मुरली का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे कौन आकर के मुरली सुनाता? तो वो है शिव बाबा, ज्ञान का सागर, पतित पावन प्राणेश्वर बाबा। इतना अच्छा लगता है ये शब्द सुनकर, बोल करके। प्राणेश्वर बाप माना प्राण बचाने वाला ईश्वर। लोग तो दुखी होकर के हद की मदद मांगते हैं, ये मदद करो वो करो, लेकिन तुम बच्चों को बेहद की मदद मिलती है। पूरा आधा कल्प के लिए हमको बाबा सब कुछ दे देते और अभी बेहद की मदद मिलती है। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, आत्माओं को, पार्वती को अमर कथा सुना करके अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा कहते, भारतवासी तो पत्थर बुद्धि हैं, लेकिन विलायत वाले भी कम नहीं है। क्यों? अपने ही विनाश की तैयारी कर रहे। अपने कुल को खत्म करने के लिए बाबा कहते साधन बना रहे ना, सारे कुल का विनाश करते हैं। क्योंकि दुनिया में तो हंगामे बहुत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति है, ये हम बच्चे जानते हैं। शास्त्रों में तो प्रलय दिखा दी, लेकिन प्रलय तो कभी होती नहीं। फिर बाबा आज 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है उसकी स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, कल भारत स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे, और आज देखो भारत कितना कंगाल बन गया। तो बाबा फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं। तो जरूर बाबा आता है तब तो मनाते हैं। तो अब भी बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करो, पहले अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा सब सहज करके बताते। याद के लिए क्लास में मुरली सुनने को देखो आज बाबा क्या कह रहे। स्कूल में स्टूडेंट्स को तो कायदे सिर बैठना पड़ता है ना, स्कूल में जाते। यहाँ तो बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं, कोई कहाँ भी बैठते, आगे पीछे कोई हर्जा नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे थक जाते हो ना, अच्छा सो जाओ। इसका मतलब नहीं कि मुरली सुनते सुनते आप सभी सो जाओ, ये तो बाबा सहज विधि बता रहे हैं। अच्छा बच्चे थक जाते हो, सो कर के मुरली सुनो। अच्छा भल बीमार हो, पता नहीं मुरली सुनते सुनते बाबा की याद में प्राण तन से निकले, तो कितनी अच्छी बात है। कहते हैं ना कि गंगा जल मुख में हो, प्राण तन से निकले। तो मुरली सुनते सुनते अगर बाबा के पास पहुंच गए तो ये भी हमारा सौभाग्य। और ऐसे बाबा के कई बच्चों का प्रैक्टिकल भी हुआ है। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे परम धाम से आते हो ना, मुझे छोड़ के आते हो। देखो कितनी
वंडरफुल बात बाबा बता रहे, प्रैक्टिकल। हम जब परम धाम से आते हैं ना, बाबा वहां छोड़ के आते और बाबा आता है हमको ले जाने के लिए। तो कौन बड़ा प्यारा हुआ? बाबा हुआ ना, हमको लेने आता है। मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। तुमको तो घर का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि माया ने तुम्हारे पंख भी काट दिए हैं। आत्मा पतित बन गई तो ऊपर जा नहीं सकती है। तो बाबा तदबीर करा रहे। अब तदबीर कराते हैं, जो करते हैं उनकी तकदीर बनती है, नहीं बनती तो फिर बाबा कहते मैं क्या करूं। फिर भी बाबा समझते राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें नौकर चाकर प्रजा, अच्छा प्रजा के भी फिर नौकर चाकर होते हैं, तो सब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जन्म कम होना चाहिए, पर बाबा कहते वो कर क्या सकती है ना, जब तक बाप है तब तक सभी आत्माओं को तो यहाँ ही रहना है ना, ऊपर तो कोई जा नहीं सकता है। संख्या बढ़ेगी कम नहीं होगी। जाने का समय होगा जब भी, तब ऊपर से आना बंद हो जाएगा। तो बाबा ने तुम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया। तो बाबा कहते अब तुम जैसे दुनिया से अलग हो, रहते दुनिया में है कलयुग में, पर जैसे हम अलग हैं। एक ही बात याद रखो बच्चे, तुमको बाबा को याद करना है। बाबा अविनाशी सर्जन भी है, तो बाबा तुमको इंजेक्शन लगाते हैं। स्वीट होम को याद करो, क्योंकि अभी हम सभी को स्वीट होम में जाना है। अभी हम सुनते धारणा के लिए मुख्य सार, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं ना, उसमें डरना नहीं है, पार होना है। दूसरा, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है, पहले आप इस पाठ के द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः ही बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बनकर दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतर करके आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा। इसीलिए बिठाना माना खुद को बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी कम और प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।